तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किरण चौधरी पर जनता टीवी से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनवाते हैं। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में 1 अक्टूबर को आज जो है वो वोटिंग होनी है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन हरियाणा में भाजपा इसके लिए कितनी तैयार है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, पंचकुला के विधायक और प्रदेश में जो चुनाव समिति है उसके सदस्य ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। स्पीकर साहब, चुनाव का बिगुल बज चुका है, कितनी तैयार हैं आपके लोग और कितनी तैयारी है भाजपा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक पूरी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय है। और वो अभी नहीं, पिछले लगभग 1 साल से पहले लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा की चुनाव की तैयारी में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और जो आने वाले दिन हैं, इनके अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जा कर के लोगों को अपनी उपलब्धियां बता करके तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। स्पीकर साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी, लेकिन लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस का उत्साह जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। कांग्रेस ने हरियाणा में कई कार्यक्रम शुरू किए। इसमें से एक कार्यक्रम है हिसाब दो सरकार। ये कार्यक्रम है जो दीपेंद्र हुड्डा लेकर पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, कई विधानसभाओं में जा चुके हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो हिसाब तो मांग ही रहे हैं और अब चुनाव घोषित होने के बाद ये कह रहे हैं कि अक्टूबर 4 भाजपा हरियाणा से बाहर। देखिए, अक्टूबर 4 तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जहाँ तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी की बात है, हिसाब मांग रहे हैं। मैंने आज से लगभग 1 महीने से मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मांग कर रहा हूँ कि उनके 10 साल के जो पंचकुला विधानसभा के किए गए कार्य, कोई 10 कामों की सूची भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बताएं जो 10 साल में उन्होंने किए हों। हम अपना हिसाब लेकर के तैयार हैं। मैंने ये अपना बही खाता जो है ये बना लिया है। ये आपका बही खाता क्या है सर? इस पे आपने लिखा है 10 साल बेमिसाल, क्या मतलब इसमें क्या बताया आप? 10 साल बेमिसाल, उपेक्षित पंचकुला बना विकसित पंचकुला। इसके अंदर जो हमने विकास के काम किए हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है। हमने लिख करके बही खाता तैयार किया है जिसके अंदर 101 काम जो शहर के अंदर किए हैं और जो 20 हमारी पंचायतें हैं उन पंचायतों के अंदर जो काम किए हैं, 121 कामों की ये सूची जो है हमने इसको एक बुकलेट के रूप में बनाया है, अपना हिसाब तैयार किया है। मैं आपके माध्यम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने हिसाब किताब की बही खाता जो लेकर के किसी दिन पंचकुला के अंदर आएं ताकि हिसाब मिलान हो सके, पता लग सके लोगों को कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन काम कर रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कांग्रेस पार्टी कहती है कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ गया और प्रदेश में जो है वो हर मामले में सरकार जो फिसड्डी साबित हुई है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार कह चुके हैं। कई उन्होंने सवाल जो है वो अपने हिसाब दो कार्यक्रम में रखे हैं। आप क्या कहेंगे? 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल बनाम 10 साल भाजपा सरकार। देखिए, भाजपा सरकार का जो 10 साल का कार्यकाल है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 10 साल का कार्यकाल है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल के कार्यकाल की बात करें, उसका हिसाब प्रदेश की जनता पिछले 10 साल से मांग रही है जो उन्होंने 10 साल में काम किए थे। प्रदेश की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हिसाब मांग रही है कि वो ये बताएं कि कितने एकड़ जमीन, 72,000 एकड़ जमीन किन किन बिल्डर्स को उन्होंने CLU दिए, कितने किसानों को, गरीब किसानों की जमीन
सेक्शन 4 और सेक्शन 6 का डर दिखा करके हथियाई गई और बड़े बड़े जमींदारों, बड़े बड़े बिल्डर्स को दी गई है। ये हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश के किसान उनसे हिसाब पूछ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे पूछ रही है कि जो भर्तियों के अंदर घोटाला उन्होंने किया, जिस प्रकार से भर्तियां रिश्वतखोरी से, सिफारिश से भर्तियां होती थी, आज उसका हिसाब किताब हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे पूछ रही है। किस प्रकार से जो प्लॉट अलॉटमेंट हुए, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लॉट थे, हाउस प्लॉट थे, किस प्रकार से कितने रिश्तेदारों को, कितने दोस्तों को उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके सारे नियम कानून तोड़ करके उन्होंने जो अलॉटमेंट की है, उसका हिसाब हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे पूछ रही है। जहां तक युवाओं की बात है, आज वो बेरोजगारी की बात करते हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने केवल 65,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। हमारे 10 साल के अंदर 1,41,000 नौकरियां जो हैं, सरकारी नौकरियां, वो युवाओं को दी हैं, वो भी बिना खर्ची पर्ची के। आज हरियाणा प्रदेश के गांव के अंदर बैठा हुआ एक गरीब परिवार का व्यक्ति, गरीब परिवार ये कहता है कि मेरे बेटे को बिना कोई सिफारिश के, बिना कोई, मेरे लिए तो भाजपा सरकार मेरे लिए देवता है। एक नहीं अनेकों गांवों के अंदर ये चर्चा है कि इसी सरकार ने बिना पैसे के, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है। आज मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली आई है, 2014 से पहले 8 घंटे, 10 घंटे से ज्यादा बिजली आती नहीं थी। आज हरियाणा प्रदेश के शहरों के अंदर 24 घंटे बिजली, गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मिल रही है। तो ये जो तमाम मुद्दे आप बता रहे हैं कि ये आपने 10 साल में किया है और उन्होंने 10 साल में क्या किया था, इनकी बात हो रही है। लेकिन अगर हम पंचकुला की बात करेंगे तो पंचकुला में जो आपके 2019 के चुनाव में प्रतिद्वंदी थे, जो आपके सामने चुनाव हार गए थे कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने फिर ताल ठोक दिए। वो कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस की टिकट पर पंचकुला से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने अपना पोस्टर या उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो जारी किया है। उनका ये कहना है कि पंचकुला के साथ जो वायदा किया वो वायदा पूरा नहीं हुआ। कई बातें उन्होंने की है, खासतौर पर जो कच्ची कॉलोनियां हैं या फिर जो कॉलोनियां हैं जिनको आप बाहर पक्के मकान देने की बात आपने की थी, उस मुद्दे पर आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को घेर रही है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पंचकुला की जनता उनसे सवाल कर रही है वो 5 साल कहाँ रहे। 5 साल चुनाव के बाद, आज 5 साल बाद वो आज पंचकुला के लोगों का दुख दर्द जानने के लिए, उनके साथ झूठी सहानुभूति प्रकट करने के लिए आज वो यहाँ पर आज आए हैं। 5 साल के अंदर जो हमने विकास के काम किए, 10 साल के अंदर हमने ये जो बुकलेट तैयार की है, वो यहाँ से 4 बार विधायक रहे, 18 साल विधायक रहे। कोई 18 काम बता दें वो जो उन्होंने पंचकुला के लिए किए हों। मेरे पास 121 कामों की सूची है। आज भाई चंद्रमोहन जी किस मुंह से लोगों के पास जाकर के ये कह रहे हैं कि आज मुझे वोट दो, क्योंकि 5 साल तक तो वो कहीं नजर नहीं आए। वो तो कह रहे हैं कि जिला ही हमने बनाया, पंचकुला बना दिया और वो लावारिस, जैसे एक लावारिस बच्चे को पैदा करके फेंक देते हैं, इस तरीके से पंचकुला को फेंक दिया। जिला तो बना दिया, लेकिन जिले का विकास किसने करना था? जिले के लिए योजनाएं किसने लेकर के आनी थी? आज वो जिले के विकास के लिए उन्होंने 18 साल के अंदर कोई काम नहीं किया। हमने इस पंचकुला के अंदर आज जो शिक्षा का, एजुकेशन का हब बन चुका है पंचकुला। पंचकुला के अंदर 2000 इन 10 सालों के अंदर हमने 5 स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए और उनको संस्कृति स्कूल बनाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए। केवल स्कूल नहीं, ITI इन्हीं 10 सालों के अंदर, पॉलिटेक्निक का मल्टी स्किल सेंटर इन्हीं 10 सालों के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज इन्हीं 10 सालों के अंदर, मेडिकल कॉलेज इन्हीं 10 सालों के अंदर, संस्कृत कॉलेज इन्हीं 10 सालों के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन्हीं 10 सालों के अंदर,
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इन्हीं 10 सालों के ये सारे प्रोजेक्ट जो मैंने बताए, इनका शिलान्यास भी हमने किया, इनका उद्घाटन भी हमने किया। ये आपके मुद्दे हैं सर, जो आपने 10 साल बेमिसाल उपेक्षित पंचकुला, विकसित पंचकुला आप बात कर रहे हैं, लेकिन सर अभी चुनाव में जब आप जाएंगे तो पार्टी की टिकट किसके पास होगी, ये भी बड़ी बात है। चंद्रमोहन जो है उनको शैलजा गुट में माना जाता है, वो शैलजा के करीबी माने जाते हैं। पंचकुला में इस बार कई दावेदार हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस ने आवेदन करवाए थे उसमें एक लंबी सूची है। तो आपको कांग्रेस के लिए क्या लगता है सर? और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में आप खुद चुनाव की जो प्रदेश की जो समिति है उसके सदस्य हैं, आप 10 साल से विधायक हैं, तो क्या टिकटों को लेकर भी कोई संशय है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव लड़ने से पहले उनको अपनी कांग्रेस के अंदर चुनाव लड़ना होगा। जी जिस प्रकार की स्थिति आज कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जी सरेआम सरासर 2 गुट बने हुए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट, जी कुमारी शैलजा का गुट, जी सुरजेवाला का गुट, जी अजय यादव का गुट। जी। ये जो कांग्रेसियों की आपस की गुटबाजी, जी पहले तो उनको उससे निपटना होगा। जी। फिर भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। जो पार्टी हाईकमांड का निर्णय होगा, जिसको टिकट मिलेगा, 110% यहाँ से पंचकूला से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। कांग्रेस से तो मैं तो ये शुरू हो गया है। चिरंजीव राव जो है वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम जो है वो मैं बनूंगा, नामांकन की तारीख तक तय कर रहे हैं, जबकि अभी तक टिकटों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। देखिए, वैसे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने में कोई हर्ज नहीं है। जी वो कहते हैं ना कि एक हमारे यहाँ कहावत है जी कि घर में सूत ना कपात, जनाए साथ ठेंग उठेंगी। जी घर में कुछ अभी एमएलए तो बने नहीं, जी डिप्टी सीएम बनने के लिए उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि पहले एमएलए बनना जरूरी है। जी पहले एमएलए बने, फिर वो डिप्टी सीएम बनना है, सीएम बनना है, वो उसके बाद अपना क्लेम रखें। जी। लेकिन ये बड़ा एक हास्यप्रद सा लगता है कि अभी विधायक बने नहीं हैं और डिप्टी सीएम पहले मांग रहे हैं। जी सर, अंतिम सवाल है, पंचकूला के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं कि यहाँ पर कमल खिलेगा, लेकिन चाहे चेहरा कोई भी हो? बिल्कुल 100%, 100% पंचकूला विधानसभा के अंदर तीसरी बार कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकूला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अक्टूबर 4 तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार। इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका यह कहना है कि मैं पिछले करीब 1 महीने से पंचकूला विधानसभा में जो 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में काम हुआ या मौजूदा सरकार ने जो 10 साल में काम किया, इस पर हिसाब मांग रहा हूं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकूला।